श्रीमात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। आप कैसे हैं? ईश्वर से प्रार्थना है आप सकुशल होंगे, मजे में होंगे। मित्रों, हम रोज स्नान करते हैं, नहाते हैं, लेकिन नहाने के पानी जो हम लेते हैं, ऐसा हम क्या करें और ऐसा क्या उसके ऊपर में लिख दें कि जिससे वो पानी तीर्थों के जल जैसा हमको फल देना चालू कर दे। अब ये बहुत छोटी सी बात है कि हम बाल्टी में लेके अपने पास पानी लेके नहाते तो जरूर है, लेकिन हम उसको ठीक ढंग से ये नहीं जान पाते कि केवल क्या कर देने मात्र से वो पानी चार्ज हो जाता है। हमारे इसके पहले भी जो क्लींजिंग वाले कि हम क्या नजर उतारें, इस प्रकार के वीडियोस इसमें हैं मित्रों, आप उस पे जाके जरूर देखें उन मित्रों वीडियो को। अब सोचें कि अब इसमें क्या लग रहा है, आपको कुछ नहीं लग रहा है, लेकिन केवल नहाने के समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नहाने के समय जो नहाने का जल है मित्रों, उसके ऊपर में सबसे पहले जब आपकी बाल्टी पूरी भर जाए, अगर हो सके तो पहला काम करना चाहिए कि उस बाल्टी के अंदर में एक उसमें एक छोटी सी ड्रॉपर वाली जो आपकी बॉटल होती है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भर के रखें। और जब आप नहाने जाते हैं तो पहले खाली बाल्टी के अंदर 2-3 बूंद गंगा जल की डाल दिया करें। गंगा जल एक ऐसा जल है कि गंगा के अंदर जब भी कोई जल को मिला दिया जाता है तो भाई और बहनों वो गंगा जल बन जाता है, लेकिन गंगा जल किसी में मिलकर गंगा जल नहीं बनता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। गंगा अगर किसी में मिले नहीं तो समुद्र का जल गंगा जल बन गया होता, लेकिन उसके अंदर वो क्वालिटी, क्योंकि दिन रात गंगा जी जाके समुद्र में मिल रही है, लेकिन तब भी समुद्र का जल गंगा जल जैसा काम नहीं करता। लेकिन अगर गंगा जी जो बह रही हैं उनके अंदर में कई नदियां उनकी सहायक नदियां बन के मिलती हैं, लेकिन वो सब गंगा जल बन जाता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखें कि खाली बाल्टी के अंदर गंगा, कभी भी आप पूजा पाठ में भी इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी जब आप गंगा जल लेना है या भगवान शिव का अभिषेक करना है तो हमारे भाई लोग कई पानी के अंदर थोड़ा सा जल गंगा जल डाल देते हैं, तो वो गंगा जल नहीं होता। पहले खाली पात्र लीजिए, खाली पात्र के अंदर 1 या 2 बूंद भी अगर आपने गंगा जल डाल दिया और उसके बाद उसके अंदर पानी से उस पात्र को भर दिया तो वो पूरा पानी जो है वो गंगा जल का फल देता है। तो वैसे ही आप स्नान के समय 2 बूंद जल गंगा जल डाल लें। इसमें एक और बहुत बड़ा फायदा है, ये है कि हमारी जो कुंडली होती है, इसमें से जो सबसे जल्दी चलने वाला जो ग्रह है वो है चंद्र। और चंद्र अगर किसी व्यक्ति पे प्रसन्न है, किसी की कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अगर अच्छी है, उच्च की है, तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में, आवक में, समाज में, अर्निंग में, स्वास्थ्य में, कई चीजों में उसको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो हमारी कुंडली में सबसे ज्यादा पावरफुल जो ग्रह है उनमें से एक सबसे पावरफुल ग्रह है चंद्रमा। और मित्रों समझे कि हमारी पृथ्वी के जो सबसे पास है वो चंद्र है। आप ये तो जानते हैं, हम लोगों को पढ़ाया गया है स्कूलों में, कॉलेजेस में, कि चंद्रमा जब हमारे पृथ्वी के पास रहता है तो सूर्य पूरे जल का आकर्षण जो होता है वो पृथ्वी के जल का पूरा आकर्षण चंद्रमा की ओर होता है। यही कारण है कि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी अंडाकार भी दिखती है। तो समझें कि चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क, और चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चंद्रमा हमारे मन का कारक है, सीधा हमारे मन के ऊपर असर करता है। जिस भी व्यक्तियों को मानसिक कष्ट हो या मानसिक परेशानी होती है या जिन व्यक्तियों को मानसिक बीमारियां हैं, तय है उन व्यक्तियों का चंद्रमा जरूर खराब होगा कुंडली के अंदर। उसमें से एक ग्रह चंद्रमा होता ही है जिनकी कुंडली, दूसरे ग्रह भी होते हैं, पर चंद्रमा एक ग्रह मुख्य होगा जो उसमें कारक होगा कि उनकी मानसिक स्थिति खराब रहेगी। तो इसलिए मित्रों ये ध्यान रखें भाई और बहनों कि गंगा जल जब हम पानी 1-2 बूंद गंगा जल पानी के बाल्टी में डाल लेते हैं, खाली बाल्टी में, फिर जल से उसको भर लें, तो अब आप गंगा के पास ना पहुंच के भी आप अपने घर में गंगा जी का आवाहन कर दिया। अब आपको क्या करना है, उस पानी के ऊपर में एक ट्रायंगल बनाना है मित्रों। पानी के ऊपर में केवल एक इशारे से एक ट्रायंगल, पानी के ऊपर छूते हुए एक ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल बनाएं। अब ट्रायंगल में जो एंगल है, ट्रायंगल का ये जो एंगल होता है ये ऊपर की ओर है, और एक ट्रायंगल बनेगा जिसका ट्रायंगल नीचे
ऐसा नीचे की ओर बनेगा। तो यानी जब आप बनाएंगे तो उसको ऐसा करके वो जो उसका कोना है वो आपकी ओर होना चाहिए। अब इसको भी समझ लें कि जो ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल का ऊपर वाला जो नोक है ऊपर है, ऐसा बना हुआ है, ऊपर की ओर है, इस प्रकार है, तो वो पुरुष तत्व है। उसमें शक्ति नहीं है, तत्व मौजूद है और उसके अंदर में उतना ज्यादा पावर नहीं रहता। लेकिन जो ट्रायंगल हम नीचे की ओर कोना करके, इस प्रकार कोना करके बनाते हैं, यानी वो ट्रायंगल का कोना ऐसा रहना चाहिए, नीचे की ओर होना चाहिए। तो जब हम ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं तो शक्ति तत्व का ट्रायंगल होता है। तो वैसा ट्रायंगल ऊपर से एक लकीर खींचे और ट्रायंगल का कोने वाला भाग आप अपनी तरफ रखें। ऐसा जब आप एक ट्रायंगल उसमें बना के, जल के ऊपर बना के, और उसके बीच में पानी पे ही ऐसे उंगली से ओम लिख देते हैं, और उसके जो तीनों कोण हैं, तीनों कोण पे ओम 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 ऐसा बोल देते हैं। और फिर उसके बाद आप अगर उस जल से नहाते हैं मित्रों, तो सोचिए कि रोज आप नहाते हैं, लेकिन इतने छोटे से कार्य में आपको कितना समय लगा? 10 सेकंड 15 सेकंड भी लगेगा कि आपको केवल एक ट्रायंगल बनाना है, बीच में पहले ओम लिखना है, फिर उसके तीनों कोने में ओम 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 बोलते हुए उसको स्पर्श कर लेना है। अगर आपको आपके इष्ट देव का कोई मंत्र आता है तो आप उससे भी उसको अभिमंत्रित करते हैं। लेकिन ये वाला जो प्रारूप है, 3 बार ओम बोल के, बीच में भी उस ट्रायंगल के बीच में ओम लिख के और तीनों कोने में ओम लिखना है, और जल को छूते हुए आपका कोई भी इष्ट देव हो, भगवान शिव है तो ओम नमः शिवाय, कृष्ण है तो कृष्णाय नमः, नहीं तो आप गायत्री मंत्र 3 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए भी, अगर उसको गायत्री मंत्र हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गायत्री है वो गायत्री एक्चुअल में क्या है, कोई हंस पे बैठे हुए, कमंडल लेके बैठी हुई देवी नहीं है। गायत्री जो देव है उनके अंदर की जो शक्ति है वो है गायत्री। तो जैसे भगवान शिव की गायत्री तो शिव गायत्री है, विष्णु गायत्री है, दुर्गा गायत्री है, हनुमान गायत्री है, इंद्र गायत्री, हर की गायत्री, गणपति गायत्री है, सबकी गायत्री, यानी भगवान शिव की जो शक्ति है वो गायत्री, तो वो शिव गायत्री है। तो इसलिए गायत्री मंत्र अगर आपको आता है तो आप या तो गायत्री मंत्र का पाठ कर लें, और अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं आता तो जो आप जिस धर्म, जिस भी या जिस इष्ट देव को मानते हैं उनका अगर आपको कोई मंत्र आता हो, 3 बार पढ़ते हुए उसके ऊपर में जल को स्पर्श करें और उसके बाद नहाने। मित्रों सोचें कितना छोटा, आपके पास आई ड्रॉप वगैरह कई बोतलें या कई शीशियां हमारे घर में पड़ी रहती है, उन्हें साफ करके थोड़ा सा गंगा जल भर लें, बस 2 बूंद। आपका रोज कौन निकाले ऐसा वाला सिस्टम ना रहे, लेकिन उस बोतल, जो गंगा जल की बोतल है, इसे बाथरूम में, अपने वॉशरूम में छोड़े ना, उसको बाहर निकालें। जब आप नहाने जाएं तो रोज वॉशरूम में ले जाएं, गंगा जल को वॉशरूम में नहीं रखना चाहिए मित्रों, उसे वॉशरूम से बाहर रखना चाहिए, नहीं तो इससे हमारा चंद्र कुपित होता है। आप समझें, केवल छोटी सी बात है, नहाना जरूर है पर गंगा जल को अपने वॉशरूम या बाथरूम में रखना नहीं है, उसे बाहर रखना है। नहाने के समय केवल आपको 2 से 3 बूंद उसमें टपका लेना है, ऐसा करके आप नहाएं और देखें उस पानी के अंदर कितना चार्ज है। जो आज आप जितना फ्रेशनेस नहाने में महसूस कर रहे हैं, उससे ज्यादा आप इस जल से नहाने से, और ऊपर से आपको गंगा और जो तीर्थों में नहाने का, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, ऐसी जो नदियों का स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, वो फल आपको यहाँ इसमें प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, भाइयों और बहनों, ये सनातन धर्म की चीजें हैं। अगर मैं और आप मिलकर, मैं अपना प्रयास, अपना योगदान हमारे अपने धर्मों के बारे में बताने और उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की पूरा प्रयास कर रहा हूं, और मुझे आपका सहयोग चाहिए कि आप केवल सुनते हैं कि इसे फॉरवर्ड करते हैं और सब्सक्राइब करके इसे लाइक भी करते हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगे नीचे आके कमेंट्स में जरूर लिखा करें मित्रों, इससे हमें अच्छा लगता है और जो दूसरे लोग उस कमेंट्स को पढ़ते हैं उनसे उनका मनोबल बढ़ता है कि इस प्रकार के प्रयोग करना चाहिए कि जिससे लोगों को फायदा हो रहा है और वो हमारे धर्म की ओर, अपने धर्म के ओर, सनातन धर्म की ओर प्रेरित होते हैं। हम और आपने सब मिलके ही तो जब
एक दूसरे का हाथ थामेंगे, तभी हम अपने धर्म की बातों को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। और जो आज के समय में इतना विस्तृत हो गया कि हर धर्म का व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, तो मैं और आप क्यों नहीं, तो हम और आप अपने धर्म का क्यों ना प्रचार करें। हर चीज जो इसमें बताई जाती है वो हमारे वैदिक धर्मों के अंदर और सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा जो ज्योतिष वाला जो प्रयोग रोज आता है, ये ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित है। इसे आप करें, बहुत सरल प्रयोग है। इसे करके आप अपने जीवन में मधुरता, सुंदरता, संतोष, आत्म शांति, मानसिक शांति और आत्मबल बढ़ाएं मित्रों। यही ईश्वर से कामना है। जय हिंद, जय भारत।